Welcome to a fast-growing corridor in the Mumbai metropolitan region. Mumra on one side, Shil Road on the other. Strong connectivity already in place. Strategically located on the upcoming Airoli-Mulund Link Road, this project is set to rise with the city's next big growth wave. From here, you're directly connected to Mumra MM Valley, Shilphata and Diva. Presenting Sahyadri Homes, spacious 1 and 2 BHK homes crafted for modern living. Just 2 minutes from Shilphata Junction and around 25 minutes to Navi Mumbai International Airport. Schools, hospitals, malls and stations, all within easy reach. Sahyadri Homes, where comfort meets growth. For more information, please contact on the numbers given below. वेस्ट बंगाल के चुनाव को लेकर के टीएमसी पार्टी और बीजेपी कर रही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हाल ही में वेस्ट बंगाल में जो चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव को लेकर के एक नया मामला सामने आया है, जहां टीएमसी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं इनके नेता आपस में। जहां टीएमसी पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टीएमसी पार्टी के नेताओं का ऐसा कहना है कि इलेक्शन के बाद, वोटिंग के बाद जो ईवीएम मशीन थी वो एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई थी और ये रूम जो होता है, इस रूम में किसी का भी आना जाना सख्त तरीके से मना किया जाता है। अब इस चीज को लेकर के ये जो वायरल वीडियो है, उसमें कुछ युवक जो है वो ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा टीएमसी पार्टी के लोगों का कहना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ कर रहे हैं, ताकि टीएमसी पार्टी जो है वो चुनाव से बाहर हो जाए और बीजेपी जो है वेस्ट बंगाल पर रूल कर पाए। अब इन सभी आरोपों को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने इन सभी चीजों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही में बीजेपी के नेताओं ने भी अपना पक्ष सामने रखते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम ना ही कोई ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ कर रहे हैं, ना ही हम इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए हैं। टीएमसी पार्टी जो है वो खुद बौखला गई है कि वो चुनाव हार जाएंगे और चुनाव हारने के डर में ही वो ऐसी सब हरकत कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के ममता बनर्जी ने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, देखिए, और क्या बोली है पत्रकारों से बातचीत करते हुए, सुनिए। गाड़ी को पकड़ो, चलो गाड़ी को पकड़ो, पकड़ो गाड़ी को। ये मामला ममता बनर्जी ने शुरू किया है। हमें समाचार मिला कि वो स्ट्रॉन्ग रूम में घुस रही है, कार्यकर्ता देखने के लिए, हमारे चुनाव के जो एजेंट थे वो अंदर गए देखने के लिए, लेकिन सूचना मिली कि जैसे मतगणना के बाहर जहां हो रही उसके 100 मीटर तक कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी गाड़ी एकदम 20 फुट दूर पर खड़ी थी। हमने देखा गाड़ी के अंदर, हमने पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि हम आगे बैठे, आप चेक करो। पुलिस ने चेक नहीं किया, हम आगे बैठ गए कि जब तक चेक नहीं होगा, जांच अंदर क्या है गाड़ी के अंदर, हम नहीं, हमें उठाकर बाहर फेंका गया। मीडिया को भी धक्का मारा गया और सुरक्षित तरीके से गाड़ी को भगा दिया गया। इसका मतलब कि उनकी गाड़ी में कुछ था, उनको चेक करने में क्या हर्ज था। पुलिस उनका सपोर्ट कर रही है, पुलिस ने मीडिया वालों को, हमारे कार्यकर्ता सबको भगाया। इसका मतलब कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा था। और ये पहली बात, ये जहां भी आपकी गणना होने वाली मतगणना, उसके आसपास में अपने पार्टी के प्रतीक के साथ में उसका पूरा रथ लेकर आए थे। इसका मतलब ममता बनर्जी हार रही है। सभी चैनलों में रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी
उसके डर से ममता बनर्जी यहाँ पर इधर उधर दौड़ने लग गई है, लेकिन उसका कुछ होने वाला नहीं है। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के विजय बंगाल में होने वाली है। ये गुंडे कुछ भी कर ले, पुलिस के जो उनके दलाल है, जो जानबूझकर मीडिया को तो परेशान करते हैं, कार्यकर्ताओं को उठा कर बाहर फेंका। हमारे एक सिख भाई का उसकी पगड़ी खोली गई, ये कभी माफ नहीं किया जाएगा। पूरी दुनिया देख रही है उनकी हार, अब ये निश्चित है। जैसे दिया फटफटाता है बुझने से पहले, ये सरकार जाने वाली है, उसकी हार का डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी हारने वाली है, ये एकदम स्पष्ट है। तृणमूल कांग्रेस हारने वाली है, अभिषेक बनर्जी हारने वाला है, उसका गुंडा राज हारने वाला है, उसका भ्रष्टाचार हारने वाला है, उसकी कटमनी हारने वाली है, उसके जो पुलिस के दलाल जो कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी हार होने वाली है। जो रोहिंग्या है, यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनकी हार होने वाली है। एक एक करके बाहर जा रहे, जो SIR में नाम कटे इन आतंकवादियों के, उसके डर से फड़फड़ाई थी, अब ये हार के डर से डरी हुई है। तो हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते, लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड up to the sealed room, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room. तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे, उसका बाद उसको फ़ोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो अब मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी, उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला। जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा, देखो तो ह्यूमन बींग है ना, वो लोगों के लिए 4 वॉशरूम बनाने बोला। वो किया से बनाएगा, वो उसको भी बोल दिया। जो बनाते हैं, जो बायो टॉयलेट होता है ऐसा टाइप का कुछ, और 2 घंटा बाद क्लीन करने का भी ज़रूरत होता है। तो इसी के लिए बोला आप कोई गवर्नमेंट का जो है उसका साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, देखो साइक्लोन हो रहा है, तो बाहर में वो लोग बारिश में भीग रहा था। जो हमारा ऑफिशियल जो एजेंट को परमिशन दिया गया रहने के लिए, तो इधर में होकर 3rd फ्लोर में कैसे देखेगा? और इनसाइड द बिल्डिंग वाज टोटली क्लोज्ड, बिल्डिंग वाज टोटली क्लोज्ड, लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग 3rd फ्लोर 4th फ्लोर कैसे देखेगा? इधर से कोई कुछ नहीं था। तो इसके लिए तो CCTV का बंदोबस्त किया, जैसे वो देख सकते हैं नीचे में बैठ के, और उसका माथा का ऊपर में एक कोई कुछ रहने का बंदोबस्त है। तो अभी तो बारंदा में बैठा दिया सब पार्टी के लिए। वो तो ह्यूमन बीइंग है ना, पॉलिटिक्स तो रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट ज़बरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज़ हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा EVM मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे, तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार्ट, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार्ट। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है, और एक साइड एक पार्टी रहते हैं, और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे, तो हम बोलने तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा फेस। लेकिन आप बोलो, हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देंगे, हमको बाहर से ले आने का ज़रूरत नहीं है।